कटिहार में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली का धंधा जोर शोर से चल रहा है। ऑपरेशन रूम से स्ट्रेचर से बेड तक ले जाने के लिए 10 रुपए देना होता है, तो बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद दवा मुहैया कराने के लिए 1000 रुपए वसूला जा रहा है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, तो मरीजों के परिजनों ने अवैध वसूली की बात की पुष्टि की और कहा कि दवा के नाम पर 1000 रुपए वसूले गए हैं। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि उनके जानकारी में तो मामला आया है, पर पूरा मामला अब तक उन्हें पता नहीं है, इसलिए मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार सुधार के दावे कर रहा है, लेकिन अस्पताल में वसूली भाई वसूली में लगे हैं। सरकारी अस्पताल में योजना के नाम पर जमकर वसूली की जा रही है, जिससे गरीब लोग काफी परेशान हैं। राजधानी रांची के धुर्वा में एचईसी के कर्मचारी मुख्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी शुक्रवार की सुबह एचईसी उच्च प्रबंधन के आदेश पर सीआईएसएफ की ओर से की गई कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। कर्मियों के माने तो मुख्यालय गेट के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को सीआईएसएफ ने जबरन हटा दिया था। ये कर्मी अपने पिछले 15 महीने के बकाया वेतन भुगतान समेत दूसरी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल एचईसी आर्थिक संकट में है। पिछले 90 दिनों से एचईसी के अधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई प्रयासों और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को समस्याओं पर गौर करने के निर्देश देने के बावजूद एचईसी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। 27 जनवरी को भी कर्मचारी और सीआईएसएफ के बीच झड़प हुई थी। इसी जबरन कार्रवाई के विरोध में शनिवार की सुबह से ही एचईसी कर्मियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। चतरा में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला बल के जवानों की भाकपा माओवादी नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोली चली, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। चतरा पलामू बॉर्डर पर कुंदा थाना क्षेत्र के करीमा मांडर गांव से सटे जंगल में मुठभेड़ हुई। खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल का लाभ उठाकर नक्सली भाग निकले। फिलहाल जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर नक्सल विरोधी अभियान पर पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम निकली थी। इसी दौरान 15 लाख के नामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। 2 दिन पूर्व भी इसी दस्ते के साथ चतरा पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों की मदगड़ा जंगल में मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। वहीं जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गुमला के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में पिछले 1 सप्ताह से हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। प्रखंड मुख्यालय के रामपुरझड़ गांव, बहड़ा टोली, बुकमा सहित कई गांव में हाथियों ने घरों को तोड़ दिया। वहीं फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। भगत बुकमा गांव में हाथियों ने मनोज लोहरा और जगदीश भगत के घर को ध्वस्त कर दिया। हाथियों के हमले के बाद लोग किसी तरह घर से जान बचाकर भागे। क्षेत्र में हाथियों का आतंक इतना मचा हुआ है कि प्रभावित क्षेत्र के लोग रतजग्गा करने को विवश हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्हें वन विभाग से भी कोई मदद अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए टीम बुलाई है। वहीं गिरिडीह में भी जंगली हाथियों के झुंड ने फिर एक बार उत्पात मचाया है। अति नक्सल प्रभावित डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव पुड़ैया में 18 की संख्या में हाथी पहुंचे। हाथियों ने एक घर को ध्वस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे अनाज भी चट कर गए। वहीं घर की 4 दीवारी तोड़ने के साथ ही फसल को भी नुकसान पहुँचाया। हाथियों के उत्पात से लोग भयभीत दिख रहे हैं। साथ ही सरकार और वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। जमशेदपुर की मुसाबनी प्रखंड में प्राकृतिक झरने से बना प्याऊ 10 गांव के लोगों की प्यास बुझा रहा है। राखा माइंस के बडम डेर से कोतबा चेतनडीह तक करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसी सड़क से 8 से 10 गांव के लोग आते हैं। यहाँ पोंड कोचा गांव के पास पहाड़ी झरने से बना प्याऊ लोगों की प्यास बुझा रहा है। स्कूल के बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौटते समय झरने से अपनी प्यास बुझाते हैं। बच्चों के साथ गांव के ग्रामीण भी अपने आने जाने के क्रम में इसी झरने का पानी पीते हैं। लोग इसे प्याऊ झोक झरना के नाम से जानते हैं। मुसाबनी बीडीओ सीमा कुमारी को जब ग्रामीणों ने झरने के बारे में बताया तो वो झरने को देखने पहुंची
बीडीओ ने खुद झरने का पानी पिया। झरने को देखकर बीडीओ ने कहा कि इसे 15 फाइनांस से टंकी का रूप देते हुए प्याऊ झरना का रूप दिया जाएगा। इस झरने से 24 घंटे पानी गिरते रहता है, जिससे इसे हर घर नल जल योजना से भी जोड़ा जा सकता है। आमतौर पर नवरात्र के मौके पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड सरस्वती पूजा के मौके पर भी देखा जा रहा है, जहां एक से एक मनोहर और लुभावने पंडाल में मां शारदे की मूर्ति स्थापित की गई है। आरा में ऐसा ही एक पूजा पंडाल बनाया गया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। दरअसल उद्वंत नगर प्रखंड के पियनिया गांव में बने इस पूजा पंडाल को आधार कार्ड की शक्ल दी गई, जिसमें मां शारदे का पूरा पता और उनका यूआईडी नंबर तक भी दर्ज किया गया। यही नहीं, इस आधार कार्ड पर एक क्यूआर कोड भी है। इस अनोखे पंडाल में मां की मूर्ति ठीक उसी जगह स्थापित की गई है जहां आमतौर पर आधार कार्ड धारी का फोटो होता है। मां सरस्वती के पति का नाम ब्रह्मा और पता कैलाश पर्वत, टॉप फ्लोर नियर मानसरोवर लेक लिखा गया है। तो वहीं मां की जन्म तिथि 26 जनवरी 2023 लिखी गई है। इस अनोखे पूजा पंडाल को आधार कार्ड की तर्ज पर इसलिए बनाया गया ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हर कोई आधार कार्ड बनवाए। भागलपुर की बेटियां सफलता के नए आयाम रच रही हैं। दिल्ली से भागलपुर पहुंचने पर अपूर्वा सिंह का शहर के कई सामाजिक संगठनों की ओर से फूल माले और ढोल नगाड़े के साथ रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। दरअसल दिल्ली के संसद भवन में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देश के सभी राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में बिहार की ओर से अपूर्वा सिंह का चयन हुआ था। इस आयोजन में देश भर के 26 कलाकारों को शामिल किया गया था। अपूर्वा बिहार से अकेली छात्रा थी जिसका चयन हुआ। संसद भवन में अपूर्वा सिंह ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके व्यक्तित्व पर जोरदार भाषण दिया था, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। युवा संवाद कार्यक्रम में अपूर्वा सिंह सबसे कम उम्र की प्रतिभागी थी। वहीं अपने शहर पहुंचने पर अपूर्वा ने खुशी जताते हुए सभी को धन्यवाद दिया। बौद्ध गया में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया। करीब 3 साल बाद इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बौद्ध महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवनी को रेखांकित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बौद्ध महोत्सव में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। बौद्ध महोत्सव इस बार 27 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगा। बौद्ध महोत्सव के पहले दिन प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपने सूफियाने गाने से महफिल ही लूट ली। उनके गाने को सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आप भी सुनिए कैलाश खेर को। कहते हैं कला किसी की मोहताज नहीं होती। यही वजह है कि नेत्रहीन होने के बाद भी बलराम जब ढोलक की थाप पर अपने भक्तिमय गीतों की प्रस्तुति देते हैं तो लोग उन्हें सुध-बुध होकर सुनने लगते हैं। ये युवक मुंगेर के हवेली खड़गपुर का रहने वाला है और ये ढोल बजाकर गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करता है और बदले में पुरस्कार के रूप में जो पैसा मिलता है उससे वो अपना घर बार चलाता है। युवक गाते हुए जब तारापुर थाने के पास से गुजरा तो बीडीओ और थानाध्यक्ष भी इसके गाने सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और फिर वहाँ भक्तिमय संगीत की महफिल ही सज गई। थाने में मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार और थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन सहित पुलिस बल भी उनके सुर में सुर मिलाते और ताल मिलाते नजर आए। अपनी गायकी से इस युवक ने लोगों को हैरत में डाल दिया। उसके बाद बीडीओ और थानाध्यक्ष ने दिव्यांग युवक की तारीफ करते हुए उसे पुरस्कृत भी किया। लखीसराय में माघ सप्तमी के मौके पर बढ़ैया गंगा घाट पर गंगा स्नान को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस खास दिन गंगा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सूर्योदय के पहले ही बढ़ैया गंगा घाट पर भक्तों का जमावड़ा दिखाई दिया। बसंत पंचमी के बाद सप्तमी तिथि को गंगा स्नान का विशेष महत्व है।
बताया जाता है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव अपने 7 घोड़े वाले रथ पर प्रकट हुए थे और पूरी सृष्टि को प्रकाशित किया था, जिस कारण हर साल माघ मास की सप्तमी तिथि को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है और सूर्य भगवान की पूजा आराधना की जाती है। इसे अचला सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। अचला सप्तमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने से हर एक प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। कहा जाता है भगवान सूर्य सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। पूर्णिया में इन दिनों खादी और रेशम से लेकर चंदेरी सिल्क और मधुबनी पेंटिंग के आकर्षक कपड़ों की धूम मची है। रंगभूमि मैदान में आयोजित 10 दिवसीय खादी मेले में बिहार के कई जिलों से उद्यमी आकर 50 से अधिक स्टॉल लगाए हैं, जहां कई तरह के आकर्षक चीजें लोगों को लुभा रही हैं। दरअसल रंगभूमि मैदान में 27 जनवरी से 5 फरवरी तक 10 दिवसीय खादी मेला का आयोजन किया गया है। डीडीसी साहिला और खादी ग्राम उद्योग के सीईओ दिलीप कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। डीडीसी ने कहा कि खादी जहां हमें आत्मनिर्भरता देती है, वहीं स्वदेशी की पहचान भी दिलाती है। इस खादी मेले में एक से एक आकर्षक स्टॉल लगाए गए हैं। इस खादी मेले में लगे स्टॉलों में आपको खादी, जूट, कोकुन से बने रेशम और हस्तकरघा के कई उत्पाद तो मिलेंगे ही, साथ ही मधुबनी पेंटिंग से बने कपड़े और बांस से बने कई तरह के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में दर्शक और ग्राहक खादी मेला पहुँचे, जहाँ उन्होंने जमकर खरीदारी की। शादीशुदा महिला पर प्यार का भूत कुछ इस कदर सवार हो गया कि महिला अपने भैंसूर के साथ फरार हो गई और अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी लेकर चली गई। पूरा वाकया मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र के मकवा गांव का है, जहां 2 बच्चों की मां नर्मदा देवी पर प्यार का इस कदर बुखार चढ़ा कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले रिश्ते में भैंसूर लगने वाले कैलाश शाह के साथ सारे सामाजिक बंधन तोड़कर फरार हो गई। साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले गई, जिसके बाद पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि महिला का पति मुंबई में मजदूरी करता था। इसी दौरान नर्मदा का अपने पड़ोस में रहने वाले रिश्ते में भैंसूर से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ घंटों फोन पर बातें करने लगे। इस बात की भनक त्रिपुरारी शाह को भी लग गई, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद महिला भैंसूर के साथ फरार हो गई। हालांकि पुलिस महिला की तलाश में जुट गई है। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। वहीं ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है और बाइक रोक देता है। इतने में पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आती है और पहली बाइक को टक्कर मार देती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर उछलकर गिर जाते हैं। सड़क पार करने वाला युवक इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। स्थानीय लोगों की ओर से जख्मी बाइक सवार को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला समस्तीपुर मुसरी घरारे मुख्य मार्ग का है। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे लोग तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर पथराव करते लोग। चौंकिए नहीं, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, बल्कि एक्शन सीन तो रियल लाइफ में हो रहा है। अब जरा इन पुलिस के जवानों को देखिए, जो अपनी जान पर खेलकर उपद्रवियों को पथराव करने से रोक रहे हैं। जब समझाने से बात नहीं बन रही तो पुलिस सख्ती भी कर रही है। पुलिस को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन इन उपद्रवियों को कंट्रोल में लाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ये तस्वीरें गोपालगंज के बसडीला गांव की है, जहां आपसी रंजिश में एक युवक अंकित की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा युवक हरिओम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। छात्र की मौत के बाद लोग सड़क पर उतरकर शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में माझा थानेदार विशाल आनंद सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। कई मीडिया कर्मी भी घायल हो गए हैं। हत्या में शहादत मियां, सुभान मियां, सोनू मियां समेत 7 लोगों का नाम सामने आया है।
जामताड़ा के नारायणपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। डोकीडीह गांव में पूजा कमेटी की ओर से विसर्जन के लिए सरस्वती प्रतिमा ले जाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस ने डोकीडीह मुस्लिम टोला में प्रवेश किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और प्रशासन की ओर से समझाने के बाद भी घरों की छत से पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद सड़क पर आकर पत्थरबाजी और मारपीट करने लगे। इस दौरान नारायणपुर सर्किल इंस्पेक्टर के साथ ही कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने आत्मरक्षा में लाठीचार्ज के साथ हवाई फायरिंग भी की। पुलिस बल के साथ डीसी और एसपी भी मौके पर पहुंचे। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया, जिसके बाद देर रात प्रशासन की मौजूदगी में मूर्ति विसर्जन कराया गया। फिलहाल गांव में हालात तनावपूर्ण हैं और डीसी एसपी ने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भोजपुर में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। घटना जगदीशपुर के दुल्हनगंज के घाघा गांव के महादलित टोले की है, जहां शराब को लेकर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर चौधरी सूर्यभूषण सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस की 3 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शराब माफिया के हमले में उत्पाद निरीक्षक सूर्यभूषण, अवर निरीक्षक राहुल कुमार दुबे, अजीत कुमार, पूजा कुमारी, एएसआई मदन लाल यादव, जितेंद्र कुमार, जयराम प्रसाद, रामजी चौधरी, सिपाही मनीष कुमार, होमगार्ड में तैनात महिला कांस्टेबल रानी कुमारी सहित 11 लोग घायल हुए हैं। बीते 3 जनवरी को भी जगदीशपुर प्रखंड के धनगई थाना के बोधा टोला गांव में अवैध शराब की बिक्री पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें धनगई थाने के एएसआई सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। धनबाद के बैंक मोड़ के हाजरा हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। इस आग में 2 डॉक्टर सहित 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा भी शामिल हैं। दोनों पति पत्नी थे। अस्पताल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जुटी रहीं। काफी देर बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 लोग बचाए गए। शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयानक है और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अस्पताल में फायर फाइटिंग की भी इंतजाम नदारद थे और सुरक्षा में भी घोर लापरवाही दिखी। अस्पताल में आग बुझाने के लिए कोई प्रबंध नहीं। ज्यादातर की मौत आग और धुएं में दम घुटने से हुई। अस्पताल के बाहर भीड़ जुटी रही। इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी पीके सिंह और डीएसपी अरविंद कुमार ने इस ऑपरेशन की कमान संभाली थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी में पुल पर चढ़ने के दौरान ट्रक पलट गया। ट्रक पर गन्ना लदा हुआ था। ट्रक पुल का रेलिंग तोड़ते हुए तेज आवाज के साथ एक घर पर गिर गया, जिससे घर ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गुजरौलिया सेंटर से ईख लोड कर मझौलिया सुगर मिल जा रहा था। तभी मलाही थाना क्षेत्र के दरगाह टोला पुल के पास ट्रक पलट गया। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे ट्रक 10 सेकंड के अंदर पलट गया। ये देखिए, पहले ट्रक हल्का तिरछा होता है, फिर धीरे धीरे वो गिरने लगता है। ट्रक में लदे गन्ने भी सड़क पर बिखरने लगते हैं। ट्रक पलटते देख लोग घर छोड़कर चीखते चिल्लाते भागते नजर आ रहे हैं। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रक पलटता देख चालक और उपचालक ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। थार के तपते रेगिस्तान में भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास। दोनों सेनाओं के शौर्य को देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। इनके साहस और हिम्मत के आगे हर नापाक इरादे खाक में मिल जाते हैं। ये सरहद में तैनात हैं, तभी तो हर हिंदुस्तानी महफूज है। दरअसल भारतीय सेना ने 14 दिनों की तमाम एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में भारत मिस्र के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं। स्पेशल फोर्स की विशेष हथियारों के साथ मिलकर ऑपरेशन को करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में 14 जनवरी से भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का संयुक्त युद्धाभ्यास की एक्सरसाइज चल रही है, जो 27 जनवरी को
को खत्म हुई। सैन्याभ्यास में एंटी आतंकवादी ट्रेस करना, अटैक को रोकना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है। इस दौरान एक खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की भी एक्सरसाइज की गई। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ सैनिकों ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाली 13 साल की कृपा मिश्रा को ही देख लीजिए। जिस उम्र में बच्चे स्कूलों के बस्ते होते हैं, उस उम्र में बच्ची ने अपनी योग कला से अलग पहचान बना ली। कृपा के शारीरिक मूवमेंट को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं, लिहाजा नाम दे दिया रबड़ की गुड़िया। महज 13 साल की उम्र में ही कृपा ने प्रदेश और देश स्तर पर 12 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। छात्रा का योग गुरु उसके दादाजी हैं। कृपा के साथ उसकी छोटी बहन भी योग विद्या में माहिर है। कृपा के 70 वर्षीय दादाजी भी इस उम्र में बखूबी योग विद्या सिखा रहे हैं। वहीं बच्चियों की कामयाबी देखकर वे भी गदगद होते हैं। दरअसल योग गुरु महेश मिश्रा की माने तो योग ऐसी विद्या है जिसे अंतरात्मा से किया जाए तभी सफलता मिलती है और योग में व्यक्ति एकाग्र और ध्यान से आगे बढ़ता है। वहीं बचपन से ही योग करते हैं और वे अपनी पोती को इस उम्र में बखूबी योग के आसन सिखाते हैं, जिससे इस बेटी को लगातार सफलता मिल रही है।